Hello बच्चों, let us see the question. Question says the correct order of increasing H3O positive in the following aqueous solution is. तो हमसे पूछा गया है यहाँ पे कि हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन के और इंक्रीजिंग ऑर्डर का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हाइड्रोनियम आयन है, ये हाइड्रोनियम आयन निम्न हमारा जो प्रोटॉन होता है उसकी कंसंट्रेशन के बराबर होता है। क्या होता है यहाँ पे, जो वाटर होता है वो अंडरगोज सेल्फ आयनाइजेशन टू प्रोड्यूस H प्लस प्लस OH माइनस। पहले तो इसमें ऐसा आयनाइजेशन होता है। देन यहाँ पे क्या होता है, वाटर का कोई दूसरा जो एटम मॉलिक्यूल होगा वो खुद ही जो है H प्लस आयन से कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। अगर हम बोलेंगे क्या, और हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएगा, अगर हम बोलेंगे क्या कि जो कंसंट्रेशन होती है H प्लस आयन की हाइड्रोनियम आयन की वो हो जाती है। अब बात करते हैं ऑप्शन की, तो सॉरी क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन हमको कुछ स्पीशीज दी गई हैं और कहा गया है इसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। हमको कौन कौन सी स्पीशीज दी गई वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें H2S दिया गया है, देन हमें दिया गया है H2SO4, H2SO4 दिया गया है, देन हमें दिया गया है NaCl और एक लास्ट स्पीशीज में दी गई है दैट इज MaNO2। तो अगर हमको पता करना है कि H प्लस आयन की कंसंट्रेशन पता करनी है तो हमको क्या पता हो कि जितनी भी एसिडिक स्पीशीज होंगी, जितनी भी अगर कोई एसिडिक स्पीशीज होगी तो उसमें क्या होगा, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन से ज़्यादा होगी। ठीक है, और अगर बेसिक स्पीशीज होगी तो इसका अपोजिट हो जाएगा कि वहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, हम क्या H प्लस आयन की कंसंट्रेशन वहाँ पे कम हो जाएगी। और अगर मान लीजिए एसिडिक स्पीशीज के अंदर ही कंपेयर करना है तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, stronger the acid stronger the acid, more will be H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। ठीक, तो इन पॉइंट्स को यहाँ पे हम ध्यान में रखेंगे। और अब हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस को। तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया है H2S। अब H2S की बात करते हैं तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन किसका कांस्टेंट एसिड है या बेस है। तो H2S की बात करें अगर हम, तो H2S हमारा क्या है, एक वीक एसिड है। ये क्या है, खुद में ही एक वीक एसिड है। H2SO4 की बात करते हैं तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। NaCl की बात करें अगर, तो NaCl हमारा किससे बना है, NaCl हमारा बना है NaOH और HCl से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पे NaCl क्या हो जाएगा, फिर NaCl हमारा हो जाएगा न्यूट्रल। NaCl कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। और अगर जो है हम NaNO2 की बात करें तो NaNO2 फिर से अगेन Na जो हमारा है NaOH से आया है और Na2 कहाँ से आया है, HNO2 से आया है। Na2 कहाँ से आया है, HNO2 से आया हुआ है। NaOH हमारा क्या है, सॉरी NaOH हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और HNO2 नाइट्रस एसिड क्या है, वीक एसिड है। तो जो रिजल्टेंट होगा ये भी क्या होगा, बेसिक होगा। इसका नेचर भी कैसा होगा, बेसिक होगा। तो अगर ये बेसिक है तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन भी कम होगी। तो हमने क्या कहा कि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी उतनी ज़्यादा होगी। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हमारे पास क्या है, H2SO4। तो H2SO4 में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगी। देन इसके बाद हमारा क्या आएगा, जो वीकर एसिड है दैट इज H2S, इसमें होगी। देन हमारा जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा उसमें कंसंट्रेशन रहेगी H प्लस आयन की ज़्यादा। एंड जो सबसे लीस्ट कंसंट्रेशन H प्लस आयन की कंसंट्रेशन वाला जो स्पीशीज होगी दैट विल बी द बेसिक वन, जो कि यहाँ पे दिया गया है NaNO2। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। किस चीज़ का ऑर्डर होगा, ये करेक्ट ऑर्डर होगा H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन का। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया था। तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज करें तो NaNO2 सबसे लीस्ट होगा, देन कम्स NaCl, देन कम्स H2S एंड देन फाइनली कम्स H2SO4। ये हमारा करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। अब ऑप्शन में अगर हम मैच करें तो ऑप्शन में जो है सबसे हाईएस्ट हमको किसका दिया गया है, H2SO4 का दिया है। तो ऑप्शन ए तो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। H2SO4 से कम किसका है, H2S का है। तो ऑप्शन डी भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। और H2S के बाद NaCl का आता है तो यहाँ पे ऑप्शन बी भी हमारा इस बेस पे एलिमिनेट हो जाएगा। तो सबसे एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है जो हमारे पास क्या है, ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड।